गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं ये हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। और सबसे पहले इसके पहले वाला जो भी टॉपिक था उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सो ये आपने वैसे तो पढ़ा है थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने आपके 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको चीज़ें एक स्टेप आगे की तरफ मिलेंगी। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बेसिक थिंग है ये कि बॉन्ड जो होता है चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, ओवरलैपिंग किस टाइप की है, उसी के बेसिस पर हम बॉन्ड का प्रेडिक्शन करते हैं कि ये बॉन्ड कैसा होगा। और ओवरलैपिंग क्या होती है, जब कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का से, ठीक है, कुछ पार्ट की क्या करता है, शेयरिंग करता है, उसके साथ में अपना कुछ हिस्सा ओवरलैप कर लेता है, शेयर करता है बेसिकली। सो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। और उस ओवरलैपिंग के बेसिस पर बनते हैं हमारे टू टाइप्स के बॉन्ड्स, जिसमें एक हो जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हो जाता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि सिग्मा बॉन्ड कौन किस टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको जब 11th में पढ़ाया था तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, या फिर हम बात करते हैं किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की। तो इनमें हमने पढ़ा था कि किस टाइप से हम सिग्मा बॉन्ड का प्रेडिक्शन करते हैं, किस टाइप से अपन पाई बॉन्ड का प्रेडिक्शन करते हैं। सो हम सिंगल बॉन्ड जो भी रहता है उसमें हम बोलते थे कि एक सिग्मा बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड की बात आती थी तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड की जब बात आती थी तो 2 सिग्मा और 1 पाई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते थे। लेकिन अब यहाँ पर मैं मेन फोकस डाल रही हूँ कि जब बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का टाइप रहेगा वो किस तरह से रहेगा, किस बेसिस पे। ओवरलैपिंग बेसिकली हम एक वर्ड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ओवरलैपिंग, किस तरह की ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है जिसके बेसिस पे हम सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो ओवरलैपिंग सिमेट्रिसिटी के साथ हो रही है, मतलब एंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, एंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। एंड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये आपका हुआ मान लीजिए एस ऑर्बिटल, और ये भी आपका एस ऑर्बिटल है जिसका शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब इनमें एंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इस केस में जो बॉन्ड बनेगा उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो एंड ऑन ओवरलैपिंग बेसिकली एक वर्ड याद रखना है, एंड ऑन ओवरलैपिंग जब होगी तो वहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, वहाँ से जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है वो क्या करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑन ओवरलैपिंग करता है, और एंड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे एंड ऑन ओवरलैपिंग। अब एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको एस ऑर्बिटल बताया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या केवल एस ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड या ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है वो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो ओवरलैपिंग होना चाहिए वो एंड ऑन ओवरलैपिंग होना चाहिए। किस तरह से देख सकते हैं आप, ये हमारा एस ऑर्बिटल है,
और ये भी हमारा s ऑर्बिटल है। अब ये दो s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, एंड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, उस पार्ट से ओवरलैप करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो s ऑर्बिटल ने s ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, सो यहाँ पे जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन हम ले लेते हैं कि क्या हमेशा सेम ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर एक s ऑर्बिटल ले लें और एक आप ले लेते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप एज इट इज़ होता है। शेप्स अगर आपको देखना है बच्चों तो शेप्स का क्वेश्चन आपको नहीं है, आप क्योंकि शेप जो रहते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये 11th में आपको मिलेगा। तो आप 11th वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको शेप कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो पूरा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया s ऑर्बिटल और ये हो चुका है p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ओवरलैपिंग करी, एंड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे ये, और ये देखिए इस तरह से, है ना, इन्होंने यहाँ पर बना लिया है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। फिर हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। सो जब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे p ऑर्बिटल, और इसको एक और हमने ले लिया है p ऑर्बिटल। लेकिन आप देख सकते हैं p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों सेम शेप के मैंने लिए हैं, जिनका शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, क्योंकि हमें एंड ऑन ओवरलैपिंग करवानी है। तो यहाँ पर ये एंड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, देखिए इस तरह से, और इन्होंने भी यहाँ पर फॉर्मेशन करा है सिग्मा बॉन्ड का। तो अगर ये जो 3 टाइप मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 3 टाइप्स की आप ओवरलैपिंग देखते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपका जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपका रहेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा, जब ये फाइनल बॉन्ड बन जाता है तो इनके शेप्स में इसका शेप एक जैसा नहीं होता। ये एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये तो मैंने ओवरलैपिंग आपको बताई यहाँ पर कि ये ओवरलैप वाली कंडीशन है। जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो जब ये ओवरलैप करेंगे, है ना, जब ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर इन्होंने एस ओवरलैप किया है, एस और एस ऑर्बिटल, यहाँ पे इन्होंने एस पी ओवरलैप किया है, एस और पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर उन्होंने पी पी ओवरलैप किया है। तो ये तो मैंने ओवरलैप की आपको कंडीशन बताई है। लेकिन ठीक है, ओवरलैपिंग के बाद जब बॉन्ड बन जाता है तो क्या ये अपने ओरिजिनल शेप में ही रहते हैं या इनके शेप में थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली इनके शेप में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। जैसे अगर हम एस ओवरलैप से जो हमारा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से शेप में हो जाता है, ठीक है। ये आपका जब हम एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एस पी ओवरलैप की, तो एक एस है और एक पी है। तो जब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो दोनों साइड जो इसकी रहती है वो सेम साइज़ की रहती है, लेकिन वो साइड जो एस ऑर्बिटल से जाकर ओवरलैप कर लेती है तो डेफिनेटली उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो पी का जो एक लूप रहेगा वो बड़ा शो होगा और एक लूप क्या हो जाएगा, एक लूप छोटा हो जाएगा। तो एक लूप बड़ा हो जाएगा और एक लूप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग के बाद का ये डायग्राम होता है। और अगर पी पी की बात करें तो एक लूप बहुत छोटा हो जाता है इसके अंदर, और एक जो पूरा पी ऑर्बिटल रहता है उसका शेप काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये फाइनल डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं जब बॉन्ड बनने के बाद में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो किस तरह से अपने शेप में चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी डेफिनेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एंड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इज सिमेट्रिकल about and has the highest electron density, ठीक है, to the molecular axis is called sigma bond। सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। और इसमें ये आपके
3 टाइप की ओवरलैपिंग इसमें आ जाएगी, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा बॉन्ड, इसको हम कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं किसकी, पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड में टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे हम फोकस करेंगे कि ओवरलैपिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, पाई बॉन्ड सबसे पहली चीज़ तो आपके माइंड में एक आती होगी कि पाई बॉन्ड तभी आता है जब अनसैचुरेशन होता है। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड को कभी भी पाई बॉन्ड नहीं कहते। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ही बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की सिचुएशन में ही आएगा। अब पाई बॉन्ड भी पूरा डिपेंड है उसकी ओवरलैपिंग के टाइप पर। आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूं कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल टाइप होता है, इसलिए हमेशा वो एंड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं और हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेंगे। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पी ऑर्बिटल को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं जो हमारे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा कि आपके जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पी एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड टू एंड, मतलब कि या तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलली एक दूसरे से अप्रोच होते हैं या पैरेलली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, पैरेलल मैनर में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है उससे हमें जो मिलता है वो होता है पाई बॉन्ड। देखिए किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के काय में आएंगे, अप्रोच में आएंगे। जब ये एक दूसरे के अप्रोच में आएंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो कैसे कंबाइन होंगे, देखिए पैरेलली कंबाइन होंगे तो हेड टू हेड और टेल टू टेल, इनका हेड पार्ट मिलेगा और इनका टेल पार्ट मिलेगा। जो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो रही थी वो ओवरलैपिंग केवल एक साइड से हो रही थी। ठीक है, एक ही तरफ से हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पैरेलली ओवरलैप हो रही है तो हेड और टेल दोनों ही यहाँ पर क्या माने जाएंगे, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हुए देखे जाएंगे। देखिए इस तरह से कुछ ये ओवरलैप करते हैं, दिख रहा है आपको। तो इसका जो हेड वाला पार्ट था उसने ओवरलैप किया और टेल वाला जो पार्ट था उसने भी ओवरलैप किया है। तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ में पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं, पैरेलली एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं या जॉइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, क्योंकि ये साइड टू साइड क्या कर रहे हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा साइड टू साइड ओवरलैप के थ्रू, उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो एक ही जगह पर रहती है, लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों, सो पाई बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा दो साइड होती है, एक अपर पार्ट में रहेगी और एक लोअर पार्ट में रहेगी। तो पाई बॉन्ड के केस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे वहाँ उनमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखी जाती है वो अपर और लोअर दोनों साइड में देखी जाती है। ठीक है ना, ऊपर भी देखी जाएगी और नीचे भी देखी जाएगी। इस यही रीज़न है कि जब भी हम आपने देखा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हम इस तरह से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो डेंसिटी हम शो करते हैं ऊपर डैश डैश करके, वो हमेशा ऊपर वाले रीजन और नीचे वाले रीजन दोनों रीजन में शो करते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल थे इन्होंने हेड और टेल से ओवरलैप किया है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी हेड और टेल दोनों में देखी जाती है। और ये जो बॉन्ड हमारा बनता है ये पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड हमेशा अनसैचुरेशन में ही देखा जाएगा, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी सिग्मा और पाई की वो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।